क्या है निर्धनता, क्या है गरीबी और क्या गति होती है उस व्यक्ति की जो ऋणी हो, इस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। और कैसे और किस प्रकार से हम सुखी हो पाएंगे। क्या कोई ऐसा मार्ग है कि जो इस पीड़ा से हमें बचा सके, क्योंकि गरीबी में बहुत पीड़ा होती है। गरीबी हमें दुख देती है, पीड़ा देती है, अपमान देती है, असहायता बना देती है, असहाय बना देती है। हमें कहीं भी कोई सहारा नहीं मिलता है, हमें भूख देती है, हमें अपमान देती है, फटियाल बना देती है, भिखारी बना देती है। इसी का नाम गरीबी है। हमें अर्थ से लेकर के व्यर्थ तक और अनर्थता तक हम लोग पहुंच जाते हैं। हमारे जीवन को व्यर्थ कर देती है, हमें मृत्यु तक पहुंचा देती है। इसी का नाम है गरीबी। पत्नी की आंखों में आंसू होते हैं, पीड़ा होती है, और पुत्री की अभिलाषाओं को समाप्त कर देती है गरीबी। पुत्रों को हम बचपने में ही देखते हैं, हम संतति को अच्छी प्रकार से पालन भी नहीं पाते, उनकी कामनाओं को समाप्त कर देती है गरीबी। गरीबी बहुत देती है। कहाँ तक कहें, हमारे पास ना स्वास्थ्य रहता है, ना हमारे पास मन बुद्धि अच्छा होता है, ना हमारे पास खुशियाँ होती हैं। ये सौगात देती है हमें गरीबी। और उसमें भी हम कहीं ऋणी हो जाएं, कहीं हमारे पास में वो अवस्था आ जाए कि हमें किसी का देना और पड़े, तो हमारी दयनीय दशा हो जाती है। हम देखते हैं निर्धनता हमारे पास में हो, वैसे पीड़ा है ये। निर्धनता दुखड़ा बड़ी पातकी माने लोग, पातकी तक कहा जाता है, पापी तक कहा जाता है। झूठे हो जाते हैं, हमारा कहीं भी मान सम्मान नहीं होता, कोई आदर नहीं होता है, कोई भी हमें अच्छी दृष्टि से देखता नहीं है। तो गरीबी कम तो नहीं है, कंगाली कम, गरीबी कंगाली कम नहीं है, पर उससे भी अधिक पीड़ा, बहुत गुनी और सहसों गुनी पीड़ा वो होती है जो हम ऋणी हो जाते हैं, हमारे ऊपर ऋण होता है, हम कर्जदार हो जाते हैं। तो इन पीड़ाओं को हम लोग सहते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। आज निरंतर हम देख रहे हैं, हमारे सामने कहीं ना कहीं ये अवस्थाएं होती हैं कि हमारे पास धन है नहीं, जीविका के साधन भी हमारे ठीक नहीं है, और हमें बड़ी पीड़ा है, दुख है हमें, परंतु जीवन यापन तो हम फिर भी कर रहे हैं। तो ये जीवन यापन नहीं है। दो व्यक्ति विशेष करके मरे हुए के समान बताए गए हैं, जो असहाय रोगी हो और निर्धन व्यक्ति हो। जिनके पास धन का अभाव है वो भी अर्थात ऋणी है व्यक्ति, वो दुखी है और मरे हुए के समान है, उनका कोई जीवन नहीं है। तो इन आपत्ति काल से निकलने के लिए भी कोई ना कोई मार्ग हो, निश्चित होगा, कोई ना कोई तो निश्चित होगा। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज है ही नहीं कि उसकी कोई प्रतिफल ना हो, दूसरा कोई पार्ट ना हो। भाई दुख है तो सुख भी है, और सुख का भी कोई ना कोई साधन होगा। तो हम क्यों ना उन साधनों को बटोर पाए। हमारी चर्चा इस बात की है। दुखी हो गए, ऋणी हो गए। ऋण, वैसे ऋणी होना बहुत है, पर ऋण ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है, अर्थात गरीबी हमें वहां तक पहुंचा देती है कि हमारी जो धार्मिकता है वो भी नष्ट हो जाती है, मानवता है वो भी खत्म हो जाती है। हम रास्ते से भी भटक जाते हैं, धर्म और कर्म हमारे सब छूट जाते हैं। ये ना समझे कि हमारे धर्म और कर्म हमारे सुरक्षित रहेंगे। लाचारी ऐसी होती है कि वो हमें कुछ भी करा सकती है। भूख बहुत बुरी है। सुशीला सुयोग्य है, सुदामा जी की पत्नी अच्छी है, और वो कभी याचना भी नहीं करती है, परंतु जब टूटी तो भूख ने तोड़ दिया उन्हें, कंगाली ने तोड़ दिया, निर्धनता ने तोड़ दिया। अपने पति से कही उठी कि आप अपने मित्र के पास चले जाइए, कृष्ण के पास चले जाइए, वो तुम्हारी सहायता कर देंगे। अब ये गरीबी सही नहीं जाती है। गरीबी की अवस्था क्या है कि जब हमारे पास में भोजन की भी व्यवस्था ना रहे, हमारे पास कोई साधन ना रहे, कोई संपत्ति ना रहे, हम फुटपाथ पे हों, और उस अवस्था में हो सकता है कि हमें भीख मांगने से भी प्राप्त ना हो। ये कंगाली है, ये गरीबी है, बहुत पीड़ा देती है। क्योंकि सुशीला के चरित्र में हमने देखा है, ये अनुभव किया है कि उन्होंने जब पति ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे लिए, हमें नहीं ऐसा करना चाहिए, हमें जो भिक्षा में मिल जाता है वो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा कि भिक्षा भी तो मिलती होती। गोंदो सवाद जुरतो भर पेट, चाहत ना में दध दूध मिठोती, यद गोंदा सवा
अर्थात सवा के चावल भी, साधारण से साधारण भोजन भी मुझे मिल जाता, मेरे बच्चों को मिल जाता, तो हम मिष्ठान नहीं चाहते, हम दूध आदि की कामना ना करते, हम फल सुंदर भोज्य पदार्थों की हम कामना ना करते, और न की है हमने स्वामी। शीत व्यतीत में शिष्य हो हटती मैं तुम्हें ना पठोती, और जानती ना मैं हितु हर्षो, तो काहे को द्वार का फेल पेल पठोती। मैं क्यों भेजती तुम्हें, तुम्हारे हेतु है वो, और तुम देखते नहीं हमारी दशा क्या है कि हमारे तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। बच्चों को मैं रोटियों की तरह सेकती हूँ, सर्दी में कैसे कैसे में जीवन यापन करते हैं। और या घर ते कबहू न गयो, टूटो तवो और फूटी कटोटी। उन्होंने कही संपत्ति हमारे पास में है तो टूटा तवा है और फूटी कटोटी है। बात आती है कि गरीबी, गरीबी भी बहुत पीड़ा देती है, बहुत कष्ट देती है, हृदय को तोड़ देती है। पर इससे भी अधिक कोई पीड़ा देता है तो वो है हम ऋणी हो जाने हैं, हम कर्जदार हो जाने हैं, हमारे सर पर कर्ज हो और उसको भी हम दे ना पाते हों, देने के साधन ना हो। देखिए, कर्ज तुम्हारे पास में जब तक देने के साधन है तो कोई बात नहीं, ये आदान प्रदान है, चल रहा है। परंतु परेशानी वहां आती है जहां देने में भी हम असमर्थ हो जाते हों, हम कर्ज को न दे पा रहे हों। उस समय की दयनीय दशा वो ही जानता है, क्योंकि रात दिन ऐसा कोई अवसर नहीं होता, कोई समय नहीं होता है जब उसके हृदय में पीड़ा नहीं होती और वो दहदहती अग्नि में मानो तप रहा हो, इतनी पीड़ा होती है उसे, क्योंकि ऋण बहुत भारी संकट देने वाला है। ऋण की अवस्था जब वहां चरम सीमा पर पहुंच जाती है, और उस व्यक्ति के लिए विशेष है जिसने पहले समाज में सम्मान पाया हो, मान पाया हो, आदर पाया हो, सबका भला किया हो, सबको देता हो, परिवारी जनों को भी, भाइयों को भी, पिता माता को भी, रिश्तेदारों को भी, अड़ोसी पड़ोसी सबकी सहायता करता हो, और एक उस पर निर्धनता आ जाए और वो ऋणी हो जाए, और उस समय उनके संबंधी उनसे मुंह मोड़ लेते हो, भाई भी विपरीत हो जाते हो, संबंधी विपरीत हो जाते हो, रिश्तेदार विपरीत हो जाते हो। उस समय की अवस्था देखिए कि कैसी स्थिति होती है कि वो बेचारा न तो अब सम्मान, समाज से तो सम्मान चला ही गया है, वहां रह ही नहीं सकता, कैसे रहे, कैसे जिए, कैसे किस प्रकार से जिए, जीवन की आशा तक तोड़ देते हैं। तो ऋणी होना बहुत बुरी बात है, ये शास्त्रों में भी कहा गया। ऋणी सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो है जो कर्जदार है। और एक बात और मैं बताऊंगा तुम्हें कि जो ऋणी हो चुका है, कर्जदार हो चुका है, उसके लिए दान पुण्य की कोई विशेष बात नहीं हो जाती, क्योंकि धर्म तो चला ही जाता है, और उसका कर्तव्य भी रह जाता है कि सबसे पहले वो अपने ऋण से उर्ण हो। दान पुण्य तब करेंगे, ऋणी होकर के दान पुण्य करना भी ठीक नहीं है, वो भी उचित नहीं है। इस पर विस्तार से मैं बात करूंगा। परंतु इस संकट से हम दूर कैसे हों, विषय है इस बात का, इससे हम दूर कैसे हों। क्या कभी हमारे भाग्य में ऐसा हो सकता है या जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम कर्ज से ऋण उर्ण हो जाए, ऋण से उर्ण हो जाए हम लोग, या धन हमें मिल जाए, हमारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, घर गृहस्थी हमारी ठीक चले? क्या ऐसा हो सकता है? हम देखते हैं कई पीढ़ियां हमारी व्यस्त में चली जाती हैं, बहुत लोगों को देखते हैं हम लोग, उनकी पीढ़ियां कई चली गई, पिता लोग भी गरीबी में चले गए हैं, बाबा लोग भी चले गए हैं, जैसे तैसे जीवन यापन किया, हम लोग भी ऐसे ही जा रहे हैं। तो हमें ये भी निश्चित हो जाता है कि हमारी पीढ़ी भी ऐसी जाएंगी, आगामी जो हमारा बच्चों का जो जीवन है वो भी हमारा ऐसी प्रकार से जाएगा, केवल रोटी खोजता रहेगा, केवल जीविका ही खोजता रहेगा, कभी सुख का कोई मार्ग ना मिलेगा, कभी हम धर्म ना कर सकेंगे, कभी हम सत्कर्म ना कर सकेंगे, कभी देश या धर्म के लिए हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्या नहीं खाएंगे, कर पाएंगे? तो अब तक क्यों नहीं किया? हाँ, यही विषय जानने का है कि हम किसी ना किसी मार्ग से हम अधूरे रह गए, उस मार्ग पर ना पहुंचे, कहीं ना कहीं हम भटक गए। सत्य बात यह है कि हम उन मार्गों को जान ही ना सके, समझ ही नहीं सके, क्योंकि ये दुनिया आध्यात्मिक क्षेत्र के बगैर नहीं चलती है। सनातन धर्म स्वाभाविक ही है कि जो सदैव से है उस प्रणाली को हमें अपनाना चाहिए, तभी तो सनातन धर्म है। हमने उन परंपराओं को त्याग दिया, हम देवताओं की पूजा किया करते हैं, जितनी भी यज्ञ प्रणाली है वो देवताओं के लिए है, निराकार ब्रह्म के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए
आप लोग तो ध्यान समाधि भी ले सकते हो, आप शांत हृदय से भी बैठ जाओगे तो भी तुम्हारा सब काम चल जाएगा। पर देवताओं के लिए यज्ञ होता, पितृगणों के लिए तर्पण होता। हम इस आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कमजोर रह गए। कहीं कहीं देखते हैं पितृगणों के लिए भी हम संतुष्ट नहीं कर पाते और देवताओं को भी संतुष्ट नहीं करता। देवता हमें देते हैं, पितृगण हमारी सहायता करते हैं निरंतर। तो देवता जिस प्रकार का हमें सुख चाहिए, जो भौतिकता चाहिए, जो हमें कर्तव्य पूरे करने, वो उस देवता की हम प्रार्थना करें। और देवता में स्वाभाविक गौणिकता है कि जो देवता है, भाई सूर्य भगवान है तो तेज देते हैं, स्वाभाविक है, वो अंधकार दे ही नहीं सकते। आप कितना भी प्रयत्न करें और वही कोई प्रयत्न करे कि सूर्य लोक में हमें अंधकार देखने को मिल जाए, सूर्य लोक में आपको अंधकार देखने को नहीं मिलेगा। जैसे साधारण से भी और समझे, हिमालय की कंदराओं में जाए तो शीतलता तुम्हें स्वाभाविक ही मिल ही जाएगी, ना चाहते हुए भी मिलेगी। हर देवता की गौणिकता है। वायु देवता के पास जाओगे तो हवा तुम्हें शीतल, मंद, सुगंध, सभी प्रकार की सुंदर हवाएं मिलेंगी, ना चाहते हुए भी। और वायु देवता ना दे तो भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि उनकी गौणिकता है। जल के पास जाओगे गीलापन आएगा, तरलता मिलेगी, प्यास तुम्हारी बुझ जाएगी, क्योंकि जल तो मिलेगा, स्वाभाविक ही मिलेगा। तो ऐसे ही हमें अर्थ चाहिए। यहाँ गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहले अर्थ चाहिए, अर्थ मजबूत होना चाहिए हमारा। और अर्थ किससे मिलता है? कुबेर भगवान से मिलता है। यही जो हमारा पूजा पद्धति का एक हिस्सा था, वो हमने छोड़ दिया कि हम देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। कुबेर भगवान को हम लोग वास नहीं देते। घर में कितने लोग हैं जिनके कोई फोटो भी ना होगा कुबेर भगवान का, कोई स्थान भी ना होगा। हम पूजा तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, पर हम समझ ना सके। कुबेर भगवान को हमने कोई स्थान दिया ही नहीं, जबकि घर में धन के लिए स्थान अनिवार्य था। भाई धन के बगैर तो घर गृहस्थी चलेगी नहीं, कोई भी क्रिया ना चलेगी। और यहां तक अवस्था है, हम तो घर गृहस्थीवान है, घर गृहस्थी जिनके पास नहीं है, उन संत महात्माओं का भी काम बगैर पैसे के नहीं चलता है, अर्थ के नहीं चलता है। चाहे कोई त्यागी है, चाहे बैरागी है, चाहे ज्ञानी है, चाहे मोक्ष वाला है। बहुत संस्थाएं देखी, ब्रह्म पर बात करते हुए तो बहुत देखे, परंतु अर्थ उनको भी चाहिए। बड़े बड़े संस्थाएं हैं या मंदिर हैं, देवालय है, जो भी है, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहां तक अर्थ चाहिए, अर्थात पैसा चाहिए। तो जो उनको चाहिए, देवताओं को चाहिए, यक्षों को चाहिए, किन्नरों को चाहिए, हर योनि को चाहिए, सबको सब सुख की खोज में है, तो मानव क्यों ना हो? तो मानव को भी धन चाहिए। जब मानव को धन चाहिए तो मानव को देगा कौन? एक मानव को देंगे कुबेर भगवान। कुबेर भगवान की उपासना करें। अपने घर में एक फोटो, एक तस्वीर, एक मूर्ति अपना कुबेर भगवान की मंगाएं, उनकी स्थापना करें और उनसे प्रार्थना किया करें। जैसे और देवताओं से करते हैं ऐसे उनसे कर लें। ये स्वाभाविक है, धीमे 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 उनकी ऊर्जा तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। और जब ऊर्जा मिलेगी तो आप धन की ओर से पुष्ट हो जाओगे। और दूसरी बात थोड़ी सी इशारे की है, यदि आप लोग पूर्णता से जल्दी से सिद्धियां नहीं प्राप्त कर पाते हो, अर्थात पूजा अर्चना करने में आपको कोई परेशानी है, जैसे उदाहरण के लिए कोई भी सामान आप ले आते, गाड़ी खरीद के ले आए, आप चलाना नहीं जाते, खरीद तो लाए, तो आप ड्राइवर रख लें, कोई जानकार रख लें, वो रहेगा, कुछ दिन के बाद में आप धीमे धीमे सीख जाओगे। ऐसे ही कुबेर भगवान की पूजा अर्चना और सही प्रकार से आप लोग नहीं उनको अपना पाते हैं या नहीं कर पाते, तो हमारे आश्रम से जुड़ जाइए। हमारे आश्रम में वर्षों से सत्र चला हुआ है कुबेर भगवान का, जिसमें यज्ञ की प्रणाली निरंतर है, अखंड दिव्य ज्योति की प्रणाली निरंतर है, और पूजा का सामान और थोड़ा सा कोई 10, 20, 50 रुपए दक्षिणा के, इतना ही आप लोग कर लें। 1 साल आप लोग पूजा से जुड़ते हैं, 1 साल के लिए आप लोग ये व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम 1 साल इस यज्ञ में हम सहभागी होंगे, तो कुबेर भगवान की कृपा तुम्हें बहुत जल्दी प्राप्त होगी। इसमें केवल 1 साल में 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान आपको देना है, और कोई विशेष बात नहीं। इसे हम शुल्क में बदलेंगे तो बहुत थोड़ा हो जाएगा। महीने में वैसे घी कितना पड़ता है? 100 ग्राम घी, 100 ग्राम सामग्री, पूजा का सामान है कुछ 10, 20, 50 रुपये दक्षिणा आचार्य दे दीजिए। जो हमारे सनातन धर्म में ये
प्रणाली है और इसके बगैर पूरा भी नहीं होता है जब तक दक्षिणा ना दें, उनकी भी जीविका चले। तो आपको सुगम मार्ग मिलता है। अर्थ में इसे बदलते हैं तो हम देखते हैं 10 रुपये की पूजा, बस 10 रुपये आप लोग पूरे घर गृहस्थी में से निकाल देते तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। परंतु हम देखते हैं बहुत लोग असहाय होते हैं, क्योंकि हमारे जो भी प्रसार है, जो हम बात करते हैं, हमसे जो जितने लोग मिलते हैं अधिकतर तो एक ही बात है कि दुखी मिलते हैं। और वो दुखी हैं जिनकी किसी ने कोई सुनी नहीं है। वो हर दरवाजे पर गए, हर संत महात्मा के पास गए, हर जगह जाकर के उन्होंने देख लिया, परंतु उन्हें कहीं भी शांति का मार्ग ना मिला। तो उन लोगों के लिए यह दरवाजा खुला हुआ है। जब परेशान आते, दुखी आते, पहले से ही ऋणी बहुत है, निर्धनता है उनके पास में, दुखी है वो, तो पैसा का अभाव हो जाता है। 10 रुपये बहुत बड़ी रकम है उनके साथ। पैसे बड़े, सबसे बड़ा आश्चर्य, ये कम आश्चर्य नहीं है कि 10 रुपये किसी घर गृहस्थी वाले के लिए बहुत बड़ी रकम हो जाए। तो इसका भाव यही है कि अभी बहुत गरीबी है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। तो इस पीड़ा में आप लोग और कम करिए। 10 नहीं दे पाते 9 दीजिए, 9 नहीं कर पाते हो 8 कीजिए, 8 नहीं कर पाते हो 7 कीजिए, 7 नहीं कर पाते हो 6 कीजिए, और 6 भी नहीं कर पाए 5 रुपये कीजिए। सबसे पहले प्रधानता है तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारी श्रद्धा की। तुम्हारी भावना और श्रद्धा यदि कुबेर भगवान के प्रति है और ये विश्वास है कि कुबेर भगवान धनाध्यक्ष, धन के मालिक हैं और वो हमें धन देंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। निश्चित आपको मार्ग मिलेगा। आप ऋण से भी मुक्त होंगे और घर में धन भी होगा, सब सुखी भी होंगे, अच्छे भी होंगे। केवल सबसे पहले श्रद्धा, दृढ़ता। आप लोग हमारे पास में फार्म भरते हो, हमारे पास में संपर्क करते हो, तो सबसे पहले अपनी पूरी समस्या बताएं। हम पर इतना ऋण है, ये हमारे जीविका के साधन है, ये हमारे सामने कष्ट है, पीड़ा है। उन्हीं के अनुसार कुबेर महायज्ञ से एक प्रतिफल प्राप्त होगा, वो सिद्ध यंत्र हम आपको देंगे। एक कुबेर भगवान की फोटो भी होगी जो पूर्ण रूप में निःशुल्क है, और कोई शुल्क नहीं लेते, केवल घी, सामग्री, पूजा का सामान और 10-20 तुम जो पैसा देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैंने इशारा कर दिया है, यदि अधिक नहीं हो पाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है, तो कम भी कर लीजिए। बहुत लोग हैं जो इस यज्ञ में सहयोग किए होते हैं, जिनके द्वारा वो यज्ञ प्रणाली पूर्ण हो जाती है। नहीं 5 रुपये में होता क्या है भैया? 5 रुपये में एक अगरबत्ती का पैकेट नहीं आएगा। कौन आचार्य काम करेगा आपके लिए? कौन सामान भेजेगा? कहाँ से आएगा? बड़ा कठिन होता है, परंतु सब लोग सहयोग करते हैं और आपका भी वो सहयोग है। तो जो कमजोरी होती है तो वहाँ नहीं होता है, नहीं दे पाते, बड़ा कठिन होता है। तो उनके लिए भी है, परंतु उनके लिए स्थान नहीं है जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है। या देवताओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, अभी कुबेर भगवान के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं कि इस हमारे सत्र में सम्मिलित ना हो। श्रद्धा तुम्हारे पास में हो, पैसे का अभाव हो तो वो चल जाएगा, पर श्रद्धा का अभाव है वो नहीं चलेगा। और आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है, आप परिपूर्ण है कि भाई पिता की धरोहर तुम्हें प्राप्त हो गई, जीविका के साधन तुम्हारे ठीक चल रहे, तो कोई बात नहीं। वैसे अनिवार्य तो उनके लिए भी है कि धन वो सुरक्षित रहे, पिता से हमें उधारी में जो धन मिला है वो भी सुरक्षित रहे, क्योंकि कुबेर भगवान के आशीर्वाद से ही आपका जो भंडार है वो सदैव भरा रहेगा, आगामी पीढ़ियों तक चलता रहेगा, कभी वो नष्ट ना होगा। एकाएक जो धन नष्ट हो जाते वो ना होगा। इसलिए इस सत्र से आप लोग जुड़ जाइए। निर्धनता बहुत दुख देती है। धन जिनके पास होता है वो धार्मिक हो जाते हैं, वो बलवान हो जाते हैं, वो श्रीमान हो जाते हैं, सम्मान वाले हो जाते हैं, सबके प्यारे हो जाते हैं। अर्थ जिनके पास है लोग उन्हीं के मीत, पंडित बलशाली भयो ब्रजबंधु भयभीत। वही पंडित हैं, वही ज्ञानी हैं, वही समझदार है, सब कुछ उनके पास आ जाता है जिनके पास अर्थ होता है। तो इसलिए अर्थ को पुष्ट कीजिए। धार्मिकता भी आ जाती है। हिम से हिमनद बहते रहते, धन से धर्म भी बहता है। हिमालय से जैसे नदियां बहती रहती हैं, ऐसे धन तुम्हारे पास होगा तो धर्म भी बहता रहेगा। इसलिए धन की अनिवार्यता बहुत अनिवार्य है। जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण कोई अंग है तो वो पैसा है, और पैसा पुष्ट तभी होता है जब देवताओं की कृपा होती है। कुबेर भगवान की कृपा होगी, आपका धन सुरक्षित हो जाएगा।
और धन का अभाव तुम्हारे पास बना रहा तो जीवन तुम्हारा नरक बन जाएगा, व्यर्थ जीवन हो जाएगा। मानव जीवन तुम्हें जो मिला है वो भी व्यर्थ चला जाएगा। और जहां जहां व्यर्थता आती है वहां अनर्थता भी आ जाती है। कितने लोग हैं निर्धनता के कारण, कर्ज के कारण, धन के अभाव के कारण, पहले तो मन बुद्धि स्वास्थ्य तो चला ही जाता है, ना तो बुद्धि काम करती है ना मन शांत रहता है, और स्वास्थ्य भी चला जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो कितने लोग तो असमय में ही वृद्ध अवस्था को प्राप्त होके जर्जर होके खत्म हो जाते हैं, या असहनीय पीड़ा अतः ऐसे रोग आ जाते वो खत्म हो जाते, इलाज भी नहीं कर पाते। किसके कारण? कि धन के अभाव के कारण। इसलिए धन तो बहुत ही अनिवार्य है, धन के बगैर तो काम नहीं चलेगा। धन तुम्हारे पास में हो तो सब खुशियां तुम्हारे नजदीक आ जाती हैं। और दूसरी बात यहां तक आ जाती है जब धन का अभाव और कोई रास्ता नहीं देखता, कोई मार्ग नहीं देखता, क्योंकि परिवारी जन भी अलग है, वो भी सहायता नहीं करते, अब कोई सम्मान नहीं देता, कोई आदर नहीं देता है, तो मन टूट जाता है, हृदय टूट जाता है। उस अवस्था में कितने लोग ऐसे हैं जो कोई रास्ता जब नहीं मिलता है उन्हें तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, जीवन को समाप्त कर लेते हैं। ये सुनते होंगे कि अमुक जगह किसान ने, अमुक जगह इस व्यक्ति ने इतना ऋण हो गया इसलिए आत्महत्या कर ली, पूरे परिवार के साथ कर ली आत्महत्या। क्यों? क्योंकि उनके पास यही कमी रही थी। यदि वो आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर होते तो उन्हें धैर्य मिल जाता, उन्हें मजबूती मिल जाती, जीने का मार्ग मिलता उन्हें, और धन के स्रोत भी खुल जाते। आप कैसा भी व्यवसाय क्यों ना करें, और कुबेर भगवान की आप पर कृपा है तो वही व्यवसाय तुम्हारा इतना धन दे देगा जो आप लोग सही प्रकार से जीवन जी सके। आप कोई भी काम करते हो उसमें लाभ ही होगा, चाहे आप व्यापार करें, चाहे खेती बाड़ी करें, या आप नौकरी सर्विस करें, उसी से आप लोग सुखी हो जाओगे। पर होंगे कब? जब देवताओं की कृपा होगी। कहते हैं वृद्ध जनों की कृपा हो, संतों की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, ये कृपा पात्र। कृपा के बगैर नहीं चलता, आशीर्वाद के बगैर नहीं चलता है। बल तुम्हारा कितना भी क्यों ना हो, तुम्हारी सामर्थ्य कितनी भी क्यों ना हो, महाभारत का युद्ध लड़ रहे पांडव लोग, परंतु सबसे बड़ा शस्त्र उनके पास में एक ही था कि उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। दादा भीष्म ने दिया तो आशीर्वाद विजय का दिया, द्रोणाचार्य ने दिया तो विजय का दिया, कृपाचार्य ने दिया तो विजय का दिया। जब विजयश्री का आशीर्वाद के लिए युधिष्ठिर घूमते, रथ को छोड़ करके युद्ध के मैदान में बीचों बीच में दादा भीष्म के पास चले गए। दादा आपसे युद्ध है मेरा, मैं नहीं चाहता था युद्ध करना, परंतु अनिवार्य हो गया है, मुझे युद्ध करने की आज्ञा दे और मुझे आशीर्वाद भी प्रदान करे, क्योंकि हर युद्ध करने वाले की यह अभिलाषा है कि वो विजयी हो। तो दादा खुश हो गए, प्रतिद्वंदी होते हुए भी उन्हें आशीर्वाद दे दिया, और उस आशीर्वाद का परिणाम यह रहा कि वो विजयी हुए। तो आशीर्वाद अनिवार्य है, देवताओं की कृपा अनिवार्य है। महाभारत का युद्ध वैसे नहीं जीता है, शंकर भगवान से भी प्रार्थना की है कि मुझे शस्त्र चाहिए, बढ़िया बंदूक चाहिए, बढ़िया हथियार चाहिए मुझे। और ये किसने करवाया काम? कृष्ण भगवान ने ही कहा था कि आप लोग शंकर भगवान से शस्त्र मांगे, महाकाल है वो, सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र उन्हीं के पास हैं, दिव्यास्त्र हैं उनके पास। फिर द्वितीय इंद्र के पास, को देवताओं के राजा है, तो उनकी उपासना की है, वो भी खुश होते हैं और उनसे भी शस्त्र प्राप्त करते हैं। तो देवताओं से ही मिलता है, जो मिलता है वो देवताओं से मिलता है। ये महाभारत बताता है, शास्त्र बताते हैं, पर हम लोग नहीं समझ पाते। हम या तो हम इतने भक्त हो जाते हैं कि हम निराकार ब्रह्म पर ही सीधे सीधे निराकार ब्रह्म की ओर चले जाते हैं, हम मोक्ष की ओर चले जाते हैं, हम वैराग की बातें सुनने बैठ जाते हैं, और या फिर ऐसे हो जाते हैं हम किसी को नहीं मानते, किसी का अपनी बाहुबल पर विश्वास करते हैं। अरे बाहुबल से काम पूरा नहीं होता है, कर्म तो करना तो निश्चित है, परंतु फल तो देवताओं से, परमात्मा से प्राप्त होगा। जैसा तुम याचना करते हो, जिस प्रकार का फल चाहते हो, यदि भोगों का चाहते हो तो देवताओं से मिलेगा, और आत्म कल्याण ही चाहते हो, परम मोक्ष चाहते हो तो वो भगवान से मिलेगा, परंतु करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो कर्म की प्रधानता को मैं विहीन नहीं करता, कभी भी किसी भी अवस्था में ये नहीं कहता कर्म ना करेंगे तो भी कुबेर भगवान देंगे, नहीं।
कुबेर भगवान भी नहीं देंगे और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तीनों मिलेंगे तभी काम होगा। सबसे पहले आपको प्रयत्न करना है कि आपकी भावनाएं ठीक हों, हमसे जुड़े, हमारे आश्रम से जुड़े, हमारी यज्ञ प्रणाली से जुड़े। मन में श्रद्धा रखें, आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे, हमारा और आपका कुबेर भगवान साथ देंगे, निश्चित ही हमें शांति मिलेगी, निश्चित धन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हम अनाधिकारी थोड़ी है, हम भी अधिकारी हैं, क्योंकि उन्हीं की संतति है, उन्हीं की सेवा में है हम लोग। और जिसके पास जो सामान है वो निश्चित देगा, हमें ना देगा तो भी हमसे तो कृपा हो ही जाएगी, उतना तो हमें मिल ही जाएगा। जैसे आप लोग जल के पास भंडार पर जाते हो तो प्यास तो तुम्हारी मिट ही जाएगी। नदियां कोई तुम्हारे यहाँ बहे या ना बहे, कोई नाले बहे या ना बहे, परंतु प्यास तो मिट ही जाएगी। तो तुम्हारी कंगाली दूर हो जाएगी, तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहेगी, सब कुछ ठीक होगा। और धन देवता ही देते, और कोई देता भी नहीं देगा। देने का जो शब्द है वो देवता का ही है। सुदामा जी चले गए कृष्ण भगवान के पास, बड़ी दयनीय दशा है, उनको सब कुछ देख लिया, समझ गए भगवान। तो भगवान ने किसने इशारा किया? किससे? पहले तो इनके पास में मकान की व्यवस्था नहीं, तो मकान के जो मिस्त्री हैं उनसे कह दिया, विश्वकर्मा जी से कह दिया, इनके लिए सुंदर मकान बना दीजिए, महल बनाइए, अच्छे अच्छे मकान। अब मकान तो बना दिया, मकान भाई बड़ी बिल्डिंग बना ले कोई, कभी कभी तुम देखे खेत बेच करके बड़ी बिल्डिंग तो बना ली है। व्यवसाय कोई है नहीं, जीविका का कोई साधन नहीं है, जो पैसा आया था वो बिल्डिंग में लग गया, अब उसकी पुताई भी नहीं हो रही है, उसमें रहने वालों की जीविका के कोई साधन नहीं है, तो अब बिल्डिंग से क्या करें? ऐसे उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा महल तो बनवा दिए, पर महलों में भाई व्यवस्था के लिए पैसा चाहिए, धन भी चाहिए। जब तक कोठार नहीं है, जब तक हमारे पास कोई भंडार नहीं है, भाई सेवकों के लिए भी तो जीविका के साधन चाहिए, उनको भी तनख्वाह चाहिएगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने कुबेर जी से कह के आदेश दिया कुबेर जी को कि इनके भंडार भर दीजिए, इनको धन दे दीजिए। सुदामा जी को पूछा भी नहीं, इशारे मात्र से हो गए, पर दिया किसने धन? कुबेर जी ने। जिसका जो काम है, मैं ये बताना चाहता हूं, और यही एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसका जो काम है उसी के द्वारा अच्छा है। जिसका काम जिसी को छाजे, और करे तो भाई लड़ाई दंगे होने ही होने, फिर तो विपरीत ही होगा, टूटा फूटी होगी। तो इसलिए जिसका जो काम है, देवताओं का काम है देने का, और जो वस्तु हमें चाहिए, जो भौतिकता चाहिए, वो देवताओं से मांग ले। भाई धन चाहिए तो हम कुबेर भगवान से मांगे, और अन्यथा कहीं भी अपनी बुद्धि विवेक को ना लगाएं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग आज की पद्धति में देखते हैं तो कमी कहाँ रह जाती है। कोई भी वक्ता प्रवक्ता, कोई भी संत महात्मा तुम्हें देवताओं की पूजा नहीं बताता है, सब वैराग्य की बात बताते हैं, निराकार ब्रह्म की बात बताते हैं, सब परम ज्ञान की बात बताते हैं, मोक्ष की बात बताते हैं। जबकि हम लोग अभी घर गृहस्थी में, हम संसार में हैं। गीता को ही पढ़ें, गीता में कितनी जगह भगवान किसने इशारा किया है कि जब संसार चाहिए, संसार की भौतिकता चाहिए, भोग चाहिए, तो देवताओं की शरण में जाएं। देवता जल्दी खुश होते और वो तुम्हें आशीर्वाद देते, खुश हो जाते। परंतु हमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। ये अथामा प्रवधन तेतास अथामा भजा में हूं। भगवान ने किसने इशारा किया? जो जैसे भी मुझे भजता है ऐसा ही मैं प्राप्त हो जाता हूं। तो देवताओं के रूप में भजते हो तो मैं ही हूं, मैं अलग नहीं हूं। तो कम से कम इतना संतोष रखे कि भगवान ही है देवताओं के रूप में। परंतु हमें आज आवश्यकता है अर्थ की, हमें वैराग्य की नहीं। परंतु दुख तो इस बात का होता है, जो दुखी व्यक्ति है, जो संसार के भोग चाहता है, संसार के अभाव में डूबा हुआ है, संसार के अभाव को दूर करना चाहता है, वो किसी संत महात्मा के पास जाता है तो वो उठा करके वैराग्य रूपी गोली दे देते हैं कि वैराग्य की रूप गोली ले। तू कितने दिन से भूखा ये नहीं पूछा है, तू उपवास कर, तू व्रत कर, तू दान कर, तू पुण्य कर। अरे जो ऋणी है वो दान कैसे करे भाई? उसे अधिकार कहां है दान करने का? एक बात और महत्वपूर्ण है, इसे जानिए। यदि तुम ऋणी हो, तुम कर्जदार हो, तो दान नहीं करना चाहिए तुम्हें केवल अपने कर्तव्यों का ही पालन कर लें। वो ही तुम्हारा महायज्ञ है, वो ही तुम्हारा महापुण्य है।
वो ही महादान है तुम्हारा। जो कर्तव्यों का पालन कर ले, अतः निर्वाह कर ले, पत्नी को भोजन दे दे, बच्चों की अच्छी व्यवस्था कर ले, माता पिता की सेवा कर ले। तुम्हारे घर पर कोई अतिथि आया है, भूखा है, वो भूखा ना जाए, ये तुम्हारा महायज्ञ है। अतिथि देवता है, तुम्हारा भगवान स्वरूप है। बस हो गया तुम्हारा दान, हो गया तुम्हारा यज्ञ, हो गया महानता। आप युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ के समय में जब नेवला वहां आता है तो वो यही बात तो कहता है कि सवा शेर सत्तू से बढ़कर तुम्हारा यज्ञ नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अतिथि की सेवा की थी। उन ब्राह्मण परिवार ने अतिथि की सेवा की थी। दरवाजे पे आ गए तो हम भूखे रह गए, परंतु उनकी सेवा करते। अब यहां तक मैं एक बात और कहूंगा, अपने पास से, हमारे पास है, गरीबी है, चाहे हमारे पास निर्धनता है, हमने हमारा थोड़ा ही है वो ही हमने दे दिया, दान भी कर दिया हमने अतिथि को। दान का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो ब्राह्मण देवता किसी को देने गए हों, और देने में भी उसको देने गए जब बिल्डिंग बना रहा है, कंकड़ पत्थर जोड़ने के लिए चंदा मांग रहा है, आश्रम पर आश्रम बना रहा है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहा है, होटल पर होटल बना रहा है, उसके लिए दान की बात नहीं। ये कोई दान फान नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारा केवल संसार का ही मान सम्मान और अहंकार है कि मैंने भी दिया है, मेरा भी पत्थर में नाम लिख रहा है, इतना बड़ा हूं, जब कभी जाए तो महाराज जी स्वयं नमस्कार करें हमारे लिए, इसलिए हमने दिया है। और महाराज जी भी तैयार है घुटमन पड़ने के लिए, वो वो समर्पण होने के लिए तैयार है, कोई परेशानी नहीं। हमारे सेठ जी हैं, आओ जी, बैठो जी, बढ़िया कमरा, बढ़िया सेवा, बढ़िया बात, लग रही चादरों की सरवट मिटाने में। तो ये अलग व्यवस्था है तुम्हारी, इससे मैं ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा, क्योंकि ये दान नहीं है। दान तब है जब हम ऋणी ना हो, हमारे पास अपना अधिकार पा करके बच रहा हो। किसान भी जो खेती से उपज करता तो उस समय हिस्से किए जाते कि ये मंदिर के लिए, ये अतिथियों के लिए, ये जलचरों के लिए, ये नवचरों के लिए, सबके लिए अलग अलग, जितने भी अपने आश्रित लोग होते थे उनके लिए भी है। भाई जो मजदूर वर्ग होता, कोई भी होता जो सेवा हमारी करता था, उनके लिए भी अलग हिस्सा होते थे, अपने लिए भी होते थे। तो जो हमारे पास उपज है, जो संपत्ति है, उसके हिस्से हैं, तब हम दान करेंगे। दान भी वित्त के समान कहा गया। वित्त इसी में से तो करोगे भाई तुम्हारे पास 50 मन गेहूं हुए हैं तो उनमें से तो बांटोगे। इसको वित्त क्या कहेंगे? जो पहले से ऋणी बैठा है, लाखों का कर्ज है सर पे, देने में असमर्थ है, दे नहीं पा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, समाज में अपमान हो रहा है, चारों तरफ परेशान है। अब वो कर्ज करके दान करे। कर्जा उठाया, क्यों उठाया? कि उसे बता दिया कि तू हार तो गया है, बहुत हारा है तू। युधिष्ठिर महाराज संपत्ति हार गए, बहुत चीज हार गए, महलों को हारा, जितनी भी धन संपत्ति थी उसको हार गए, सेना को हार गए, भूमि को हार गए। जब सबको हार गए तो फिर उन्हें बताया कि हार गए तुम जीत सकते हो भी। माने कैसे जीत सकते हैं? अरे तुम्हारे पास एक संपत्ति और है, तुम्हारे अधिकार में, तुम चाहो तो उसके द्वारा बहुत बड़ी संपत्ति पालोगे या जीत जाते हो। तो बनी ऐसी कौन सी संपत्ति रह गई? भाई तुम्हारी पत्नी है। युधिष्ठिर महाराज ठगे से बैठे रह गए, परंतु पाने का लोभ तो था। जब कोई बता रहा है, जब कोई कह रहा है कि इसके बदले में तुम पूरी संपत्ति को पालोगे, हमारी भी संपत्ति तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारी भी संपत्ति मिल जाएगी, एक दाव खेल लीजिए, तुम अपनी पत्नी को लगाइए, या तुम जीत जाते हो तो तुम्हारी सब, हार जाते हो तो हमारी। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो ऋणी है, पहले से कर्जदार है, उसे भी इसी प्रकार का दाव लगा दिया, बता दिया है कि आप लोग दान करिए। हम बड़ा सा होटल बना रहे हैं जिसमें लोग ठहरे करेंगे, आश्रम शब्द है परंतु वो होटल ही है। इसमें आप लोग लाख रुपया दीजिए, आप करोड़ों पाएंगे। वो भी बेचारा कर लेता है कि 80 लाख का कर्जा है, 1 लाख मैं देता हूं तो भी मुझे तो 19 लाख रुपए बच जाएंगे, कर्जे भी पड़ जाएगा, और उससे तो मेरी गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्था बन जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, गुरु जी ने कहा है और सबने कहा है कि ये गुरु जी बहुत अच्छे हैं, ये तो महात्मा बहुत अच्छे हैं, ये संत बहुत अच्छे हैं, इनकी वाणी तो पत्थर की लीक है, ये सदैव सत्य ही बोलते, असत्य तो कोई बोलते ही नहीं। परंतु 1 लाख है नहीं, क्योंकि पहले से ही वो तो कर्जदार है।
जैसे तैसे करके उधार करके कहीं से ला के भी जैसे करके गुरुजी को दे दिया और रसीद कटवा ली, गुरुजी लीजिए भाई बेटा तेरा पत्थर पर नाम लिख गया, अब ये मिटने वाला नहीं, कोई चिंता मत कर। बात इस बात की है, घर में बच्चे भूखे हैं, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, हम दुखी है, हम ऋणी है और हम दान करें। दान नहीं, कर्तव्य पूरा कीजिए, कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। घर गृहस्थी में जो घर गृहस्थी के कर्तव्य उनको पूरा कीजिए, उनसे देवता खुश होंगे। सवा शेर सत्तू अपना ही दिया था, अतिथि की सेवा की थी, दान नहीं किया था। परंतु हमें इन कड़वी बातों को समझना और समझाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि मुझे पता है, मैं अनुभव करता हूं। परंतु इन बातों को वही कह सकता है जो अभी अधिक धन नहीं चाहता इस अवस्था में। और नहीं, मैं भी चाहूंगा तो मुझे भी वही बात करनी पड़ेगी। मुझे भी गौशाला के लिए चंदा चाहिए कि गौ के लिए तुम दीजिए और फिर तो तुम भी पुण्यवान हो जाओगे। मंदिर के लिए दीजिए, मंदिरशाला भी हो, वृद्धशाला भी हो, ये सब शाला मैं खोलने लगूँ तो मुझे भी चंदा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए। परंतु नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बहुत कुछ, सब कुछ आनंद बहुत बढ़िया है, हृदय में बड़ी शांति है, आनंद है कि किन्हीं दुखियों की जब पुकार में सुनता हूं तो द्रवित हो जाता हूं। उन्हें मैं भगवान के चरणों में आंसू मान लेता हूं कि यही मेरी भक्ति है। मैं कुछ जब अपने शरीर से, अपने मन वाणी और गुरु की कृपा से मैं कुछ करता हूं और उनका किसी का भला होता है तो अपने को धन्य मान लेता हूं कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है। बस मुझे नहीं चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए, ना कोई गौशाला खोलनी, ना कोई मंदिरशाला खोलनी, कुछ नहीं। मंदिर बहुत है, वहीं मस्तक नवा लूंगा। गौशालाएं बहुत है, हो सकेगा तो वहीं मैं सहायता कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये भार, ये जानते नहीं लोग, दान लेना बहुत कड़वा है, ये सब देना पड़ता है। अपनी त्याग अपना तपिस तप जाता है, अपना व्रत वह सब कुछ जाता है। परंतु इनको तो यही नहीं पता है कि जाता है कुछ, केवल ये जाते आता ही आता है। कैसे भी आ जा, किसी भी प्रकार से आ जा। पहले कहावत थी 2-3 कि वैद्य नहीं जानता है दूसरे की पीड़ा। से हा वैद्य कसाई, कसाई नहीं जानता है कि उसको कितनी पीड़ा हो रही है, परंतु वो मारता है और खाल खींच देता है, मांस काट काट के बेच देता है। वैद्य भी नहीं जानता है कि इस मरीज को कितनी पीड़ा हो रही है, वो अंगों को काट ही देता है। और मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि दान लेने वाले भी नहीं जानते किसी की पीड़ा, कि वो कैसे दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, कैसे करके दे रहा है। नहीं, मुझे चाहिए। मैंने झगड़ते देखे, मैंने लड़ते देखे, मैंने लाचार करते देखे, मैंने मजबूर करते देखे। ना देंगे तो श्राप देने की बात कह देते हैं कि तुम दुख पाओगे। भैया नहीं, जीवन जिए, सही प्रकार से जिए। संसार में सबसे पहले पूजा तुम्हारे कर्म की है, कर्म कीजिए, कर्मों को सहज कीजिए, कर्मों को सुधारिए। यह देवताओं की पूजा करेंगे, कर्म गलत होगा ही नहीं। ये पूजा भी हमारे, एक और बात जाने, हमारे हृदय को पूर्ण मजबूत करने के लिए पूजा है। ये हमें स्ट्रांग करने के लिए है, हमें शक्ति देने के लिए है। क्योंकि जब हम देवताओं की पूजा करेंगे, हम गलत मार्ग पर जाएंगे ही नहीं। जब गलत पर नहीं जाएंगे तो जो हम कर्म करेंगे उसका प्रतिफल हमें निश्चित मिलेगा, विपरीत हो ही नहीं सकता है। तो दोनों बात हो गई। हमें यहां आज की लौकिक अवस्था से भी देखें तो भी हमें सटीकता मिलती है, और पारलौकिक देखते हैं तो भी सटीकता मिलती है। हम देवताओं की पूजा करते हैं तो अहलोक परलोक यही बात होती है, देवताओं की कृपा भी प्राप्त होगी और हम भी मजबूत होंगे अपनी निष्ठा के साथ काम करने में, तो कर्म हमें लाभ देगा। ऐसा नहीं कि कर्म हमें लाभ नहीं देगा, कर्म निश्चित लाभ देगा, पर तब देगा जब दोनों बात। भाई हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में 2 बातें, हम तो ये कहे कि आप कैसे भी समझें। तुलसी मैया की पूजा करते हो आप, वनस्पति है, एक वनस्पति तो तुलसी, पर तुलसी मैया कहीं, देवी कहीं, सब कुछ है। आध्यात्मिक क्षेत्र चाहे कुछ भी कहे, पर विज्ञान क्षेत्र भी देख लीजिए, यह तुलसी का विवाह अपने आंगन में होगा तो सबसे पहले तो सुगंधित वृक्षावली है, सुगंध फैलेगी,
जो विषैले कीट है वो खत्म होंगे। उसका जल आप लेते हो, उसकी पत्तियों से आप लोग अर्क लेते हो, चाय में लेके लेते हो, दूध में लेते हो, जल के साथ लेते हो, तो वो तुम्हारे उदर में लाभकारी होगी, नाना प्रकार के कीटों को नष्ट करेगी। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ में हमारा लौकिक क्षेत्र भी हमारा परपक्ष होता है। देवताओं की पूजा के साथ में हमारा लौकिक भी होता है और पारलौकिक भी होता है। तो कुबेर भगवान की हम उपासना करेंगे, धन हमें निश्चित मिलेगा। इस विश्वास को अपने हृदय में धारण कीजिए। सबसे पहले शंकाओं को दूर कर दीजिए। बिल्कुल आज तक तुम भटकते रहे क्योंकि आपकी आस्था अच्छी प्रकार से मजबूत हो ही नहीं पाई। क्यों कर ही नहीं पाया? कोई बता ही नहीं पाया। बताते इसलिए नहीं है कि अपने लोभ को छुपाते हैं, अपने काम को छुपाते हैं, अपने क्रोध को छुपाते हैं, अपने विषयों को छुपाते हैं। मैं अपने विषय को नहीं छुपा रहा। मैंने कभी कहा ही नहीं कि काम को छोड़िए, क्रोध को छोड़िए, लोभ को छोड़िए, क्योंकि मुझसे ना छूटा तो तुम क्यों छोड़ो भाई। हाँ, इनको ठीक रख लीजिए, बस इतना मैं कहता हूं कि ये काम तुम्हारे पास में हो, क्रोध तुम्हारे पास में हो, लोभ तुम्हारे पास हो, इनमें विवेक बना के रखना। विवेकहीनता ना आ जाए, विषयों में अंधा ना हो जाए। जब तक विषय तुम्हारे समय अवस्था में है तब तक वो सुख देने वाले हैं, तुम्हें बहुत कुछ देने वाले हैं। जब विषय तुम्हारे अंधे होंगे तो सब कुछ सर्वनाश की ओर चला जाएगा। तो विषय बुरे मैं कभी नहीं बताता, विषय रहने चाहिए, लोभी होने चाहिए आप। यदि लोभी नहीं है तो आप कुछ है ही नहीं, कामी नहीं है तो कुछ है ही नहीं, आप क्रोधी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये भगवान के ही रूप स्वरूप का हिस्सा है, उनकी प्रकृति का हिस्सा है। उसका सहयोग कीजिए। भगवान को लाचार क्यों करें कि भगवान अवतार लेके आए? अवतार लेकर के सहज में नहीं आते, वो क्रोध में आते हैं। जब उनकी ये प्रकृति अस्त व्यस्त होती है, धर्म की मर्यादाएं टूट जाती हैं, मानवता से मानव गिर जाता है, तब वो आते हैं लाचार होकर के, तब धर्म की स्थापना करते हैं। तो धर्म की स्थापना सहजता से नहीं हो। कौन मानने वाला है भाई? कौन बात मानता है? आज ही कौन मान रहा है? तो किससे मानते हैं? दंड से मानते हैं, शक्ति से मानते हैं। दुष्टों का वध करते हैं, उनको दंडित करते हैं। भाई संभलने वाले हैं उन्हें संभाल लेते हैं, जो नहीं संभलने वाला है उसे खत्म कर देते हैं, मारिए। तो आज भी राजा के पास, जिसके पास दंड नहीं है, वो नहीं ठीक चलेगा। अब हमारे योगी महाराज है, दंड रखते हैं तो जय जयकार होती है। तो राजा के पास दंड होना चाहिए, धर्म की स्थापना तभी होगी। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, डाकू लोग, वो सही प्रकार के मार्ग पर तभी चलते हैं जब दंड सामने दिखाई देता है। तो भगवान दंड लेके आते, तब धर्म की स्थापना करते हैं। तो बगैर क्रोध के दुनिया प्रकृति चलती ही नहीं, बगैर लोभ के दुनिया चलती नहीं, बगैर कामनाओं के दुनिया चलती नहीं। फिर इन्हें त्यागने की बात क्यों करें भाई? अब हम त्यागने की बात कभी नहीं करते, परंतु जो त्यागने की बात कर रहा है वही पाने की बहुत बात करता है। भीतर भीतर पाना बहुत चाहता है और पा रहा है, मांग रहा है। तुम देखो टेलीविजन आज पर, तुम देख लेना, जहाँ जहाँ प्रवचन कर बड़ी कतार आ रही है। गौशाला के लिए इतने, जमीन के लिए इतने, वृद्धशाला के लिए इतने, भंडारे के लिए इतने, कताएं, कितनी संस्थाएं, कितनी कितनी प्रकार से, कितनी कितनी युक्तियों से है चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। भाई करना क्या चाहते हो? कोई नहीं पूछता है। भाई तुम वैरागी हो, तुम प्रवचन करता हो, तुम संत महात्मा हो, तुम करना क्या चाहते हो? और यदि करना चाहे तो एक बात तो मैं सत्य कह सकता हूं, मैं अपने अनुभव की, कि इन संत महात्मा वक्ता प्रभु इतनी संपत्ति है इन लोगों के पास में कि उस संपत्ति के द्वारा करोड़ों व्यक्ति कर्ज मुक्त हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। अपने ही भक्त, उनके ही भक्त, मैं अलग अलग किसी को ना दें, जो तुम्हारे भक्त हैं उनको ही तुम सुखी बना दो। किससे? कि अरबों खरबों रुपये की संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम तो बैरागी हो भाई, तुम तो परम ज्ञानी हो, मोक्ष मोक्ष पाओ, अब तो समाधि लो, कोई परेशानी नहीं। पर नहीं, अंत नहीं कहीं देख रहे हम लोग, तृष्णा बढ़ती जा रही है। पर ठीक है, आप अपने उन्हीं मार्गों को अपनाइए कि सत्य को समझिए और देवताओं की पूजा में सम्मिलित होइए, अर्थात कुबेर भगवान की पूजा में सम्मिलित होइए। और इस सत्र में सम्मिलित होते हैं तो आपको 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान बहुत सहजता से आप लोग दे सकते हैं। इसे मासिक के रूप में भी देखें तो बहुत छोटा खर्चा है। 100 ग्राम घी, 100 ग्राम सामग्री, पूजा का सामान 10-20 रुपये, बहुत साधारण है। इतना भी तुमसे नहीं होता है, इसमें भी कुछ कम होता है। भाई 10 रुपये भी नहीं दे सकते हैं तो और कम कर लीजिए। मैंने तो यूँ कहा है कि 7 हों, 6 हों, 5, अरे 5 रुपये भी
और यहाँ से भी नीचे कम आना चाहते हो तो उसके लिए भी कोई परेशानी, पर परेशानी इस बात की है तुम्हारी भावनाएं बनी रहे। हम तो केवल ये चाहते हैं कि आपकी हिस्सेदारी रहेगी तो आपको भी ये रहेगा कि मैं यज्ञ में सम्मिलित हूँ। आप सम्मिलित हैं तो आप उसमें कर्म में जुड़े होंगे, क्रियाओं में जुड़े होंगे। यदि आपसे मैं कुछ ना लूँ, सामग्री भी ना लूँ और ये मैं आपके लिए करूँ तो मार्ग नहीं बन पाएगा, तो वो मार्ग चल भी नहीं पाएगा। फिर कहीं ना कहीं मेरा भी जुड़ाव तो किसी कारण से ही होगा। मुझे भी लोभ है, जो मेरा लोभ है वो तुम्हारा लोभ है, और जो तुम्हारा लोभ है वो मेरा लोभ है। परंतु हमारा लोभ बहुत सार्थक है, बहुत अच्छा है। आपका लोभ लाचारी है, मजबूरी है। मेरा लोभ कर्तव्य है, मेरा कर्म है। और ये लोभ ही हमें शांति का मार्ग देगा, लोभ ही हमें सुखी बनाएगा, ये लोभ ही हमें वैराग्य की ओर ले जाएगा। लोभ से ही हम वैराग्य की ओर जाएंगे, लोभ से ही हम परम ज्ञान को पाएंगे, और इसी लोभ से हम एक दिन हम मोक्ष धर्म को भी पाएंगे, हम परम शांति को पाएंगे, हम प्रभु के भी होंगे, हम समस्त प्राणी जन के होंगे। परंतु इस लोभ को सजा के रखना, कहीं टूट ना जाए, बस यही ध्यान रखना। हो जाइए सत्र में सम्मिलित। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कुबेराय नमः। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।